संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तरायक्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है कि कोई शक्ति उनको रोक रही है कि कोई उनको भगवान रोक रहा है। ये सब जो है स्वाभाविक परिणमन है, जानने में आता है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सो बता दिया जाता है। भगवान ने देखा कि सिद्ध आत्माएं उसी स्थान तक जाकर के अपने आप को टच करके वहीं पर स्थित हो जाते हैं, लोक के टॉप पॉइंट पर। उससे आगे नहीं जाते तो नहीं जाते। उनके लिए क्या कारण है वो आगे बताया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है
कि सिद्ध भगवान की आत्माएं शुद्ध होने के बाद में भटकती नहीं है, घूमती नहीं है। कुछ ऐसे भी दर्शन हैं, मत हैं, जिनमें ये माना जाता है कि हमेशा, एक मत है जिसमें सदा गति कहा जाता है, उस मत का नाम ही है ना, सदा गति। भगवान की गति क्या होती है? सदा, हमेशा वो चलते रहते हैं। एक बार जैसे वो मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद में उनका गमन निरंतर चलता रहता है, मतलब वो कभी रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि रोकने के लिए अब उनको कोई कारण नहीं है, तो वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अब जैसे भी चलें, जहाँ भी चलें, चाहे तैरें, चाहे ऊपर चलें, किसी भी दिशा में चलें, वो हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आचार्य कहते हैं वो इस एक स्थान पर जाकर के ऊपर स्थित हो जाते हैं। ये सिद्ध भगवान का जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, ये उनके उस स्वभाव के कारण से है कि जिस चैतन्य आत्मा ने अपने अंदर अनंत शक्ति प्राप्त कर ली है, वह अनंत शक्ति भी उसकी इतनी मर्यादित और सीमित है कि जो लोक के नियम हैं या लोक में जो निमित्त हैं, उन निमित्तों के अनुसार ही उस शक्ति का पालन होता है, निमित्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। निमित्त क्या है? जो लोक के अंदर अनेक प्रकार के द्रव्य हैं और ये व्यवस्था है कि सब द्रव्य लोक में ही रहेंगे, लोक के बाहर नहीं होंगे। तो सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि हम इतनी शक्तिमान हो गए हैं तो हम कुछ भी कर लें, वो नहीं कर सकते हैं, वो भी उस नियम के अंतर्गत ही रहेंगे। तो वे लोक के अंत पर जाकर के स्थित हो जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। अब ये बताने के लिए कोशिश की जा रही है, आपको थोड़ा समझ में आ सके कि भगवान ऊर्ध्वगमन ही क्यों किए। इसके लिए यहाँ पर आचार्य दो सूत्रों के माध्यम से पहले तो कुछ कारण बता रहे हैं और फिर उसी कारण की सिद्धि के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वही सूत्र आगे का पढ़ते हैं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च, ये एक सूत्र हुआ। क्या बताया इसमें? इसमें जितने भी पद आए हैं ये सभी पंचमी के एक वचन में हैं, यानी हेत्वर्थे पंचमी। जहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां पर हेतु बताने के लिए होता है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, एक कारण ये दिया। दूसरा असंगत्वात, असंग माने संग से रहित हो जाना, किसी भी प्रकार का उनके पास में कोई भी दूसरा पदार्थ का संग नहीं होना, साथ नहीं होना, ये असंग होने से, ये दूसरा कारण। तीसरा बंधच्छेदात, बंधों का विच्छेद हो जाना, नष्ट हो जाना, ये तीसरा है। चौथा तथागति परिणामाच्च, और चौथा कारण क्या है? उसी प्रकार की गति का वह परिणमन होता है, माने उसी प्रकार की गति होने का वह परिणाम माने स्वभाव है। इस कारण से ये जीव ऊर्ध्वगमन ही करता है। ये चार कारण दिए जा रहे हैं। तो पहला पूर्व प्रयोगात, इसमें क्या बताया जाएगा? पूर्व में जो उसने प्रयोग किया है, प्रयोग करने का मतलब पहले उसने प्रयोग करता रहा है, कहाँ जाने का? ऊर्ध्वगमन करने का, वो प्रयोग करता रहा है। कैसे प्रयोग करता रहा है? तरह तरह से वह अपनी अंतर आत्मा में सिद्ध भगवान का ध्यान करता रहा है। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, उनका ध्यान करता रहा। सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर वह सिद्ध शिला, भले ही वह 7 राजू फैली हुई हो, एक राजू इधर फैली हुई हो पूरा पश्चिम में, लेकिन वह केवल 45 लाख योजन प्रमाण बाहुल्य में और मध्य में 8 योजन की बहुलता को लिए हुए बिल्कुल धवल छत्र के समान शोभायमान वह सिद्ध शिला, जो उत्तान छत्र होता है। उत्तान का मतलब होता है छत्र को अगर हम यूं कर दें ऊपर की ओर मुख किए हुए तो उसको बोलते हैं उत्तान, है ना? ऐसे उस उत्तान छत्र के समान वह शिला और उसके ऊपर वह अनंत अनंत सिद्ध भगवान की आत्माएं हैं, वहां पर वह अपने उपयोग को ले जाता है और उसमें अपने उपयोग को टिकाता है। सिद्ध भगवान का ध्यान करने में, ध्यान करेगा कि नहीं? सिद्ध भगवान के ध्यान के बिना उसको कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता।
तो जब उसने पहले अपनी कई पर्यायों में धर्म ध्यान किया है, निर्विकल्प धर्म ध्यान किया है, रूपातीत ध्यान किया है, तो वो ध्यान में सिद्ध भगवान का ध्यान भी उसने किया है। तो ये जो सिद्ध भगवान का ध्यान किया है, यही उसका पूर्व में प्रयोग चल रहा है। जैसा भाव करोगे वैसी आपकी परिणति होगी। तो जैसा उसने पूर्व में सिद्ध भगवान का ध्यान किया, सिद्ध भगवान में ही अपने उपयोग को लगाए रखा, सिद्ध भगवान के ही आनंद में अपने को आनंदित माना, अब उसकी आत्मा में ये जो भावना आ गई, ये जो संस्कार पड़ गए, उसकी आत्मा के अंदर ये प्रयोग का जो संस्कार आ गया, इसके माध्यम से जब उसको अपने कार्य की पूर्णता मिलेगी तो वह क्या करेगा? पूर्व संस्कार के अनुसार ही काम करेगा। संस्कार डाले हैं उसने। पूर्व प्रयोग का मतलब पहले का प्रयोग। प्रयोग माने जो हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, अपने अंदर जो संस्कार डाल रहे हैं, वही संस्कार जब हमारा काम हो जाएगा तब हमारे काम में आएगा। और ये होता ही है। अगर आपको कुछ बनना होता है तो आप बनने से पहले उसकी पूरी भावना कर लेते हैं, फीलिंग कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर किसी को आईएएस कलेक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उससे पहले ही जो है वह अपने अंदर फीलिंग ले आता है, मैं डॉक्टर बनूंगा तो ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसा नेम प्लेट लगाऊंगा, ऐसा काम होएगा। ये सब उसके अंदर जो थिंकिंग चलती है, ये क्या है? ये पूर्व प्रयोग है। बस ऐसे ही ध्यान करने वाला ध्याता है तो किसका ध्यान करता है? अरिहंतों का करता है और सिद्धों का करता है। तो वह सिद्धों के ध्यान में रहता है, शुक्ल ध्यान में भी उसके अंदर वही भाव रहता है। वही यहाँ पर पूर्व प्रयोग के रूप में कहा गया। जैसा प्रयोग किया है मुक्त होने के बाद में, अब उसी का संस्कार है कि वह अपने संस्कार के कारण से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उस आत्मा ने भावना की है मुझे ऊर्ध्व गति ही मिले, सुगति में मेरा गमन हो। बोलते रहते हो ना, वही गमनम समाहि मरणम, ये भी पूर्व प्रयोग है। यहां हम प्रयोग कर रहे हैं भावना के रूप में, और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम अपने उपयोग को उसी प्रयोग में टिकाते हैं। तो उसमें भी यही है, सुगति में गमन हो। सुगति माने इसी पंचम गति में गमन हो, मेरी सिद्ध गति हो। यानी जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं, भगवान मेरी सिद्ध गति हो, सिद्ध गति हो। बार बार भगवान के दर्शन करते हुए, हर समय पर जिनवाणी पढ़ने के बाद, पहले या कभी भी किसी भी प्रसंग पर हम जो ये भावना करते हैं मेरा दुखों का क्षय हो, मुझे सुगति में गमन हो, तो ये भी एक पूर्व प्रयोग है। और ऐसा पूर्व प्रयोग ध्यान में स्थिरता लाएगा। फिर यही पूर्व प्रयोग आपको शुक्ल ध्यान में ले जाएगा। इसी प्रयोग के कारण से जब आपकी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो फिर वह अब घूमेगा, और घूम करके कहाँ जाएगा? तो जो उसका संस्कार पड़ा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे सुगति में गमन करना, मुझे सुगति में गमन करना, मुझे सुगति में गमन करना, तो उसका गमन कहाँ होएगा? ला जा बेटा, अब सुगति में जा। ठीक है ना? अब वो अपने आप उसका गमन सुगति में प्रयोग कहलाता है। माने क्रिया पूर्ण होने के बाद भी उसका संस्कार बचा रहना, ये संस्कार है, पूर्व का संस्कार है, जिस संस्कार के कारण से वह ऊर्ध्व दिशा में ही जाता है। समझ रहे हैं ना? आप लोग पंखा चलाते हो ना, अब पंखा चलते चलते मान लो लाइट चली गई, है ना? तो लाइट चली गई तो पंखा तुरंत बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन पंखा फिर भी उसके बाद में उसकी पंखुड़ियां घूमती रहती हैं। क्यों? पूर्व प्रयोगात। किसके कारण से? पहले वो चल रहा था तो अभी करंट चली गई, लेकिन फिर भी पंखुड़ियां घूम रही हैं, तो यही पूर्व प्रयोग कहलाता है ना? आप कभी घंटा बजाते हो, मंदिर में आए, घंटा बज गया, और घंटा बजने के बाद भी जो है बहुत देर तक आवाज आती रहती है। किसकी आवाज है वो? पूर्व प्रयोगात। पूर्व प्रयोगात। इस पूर्व प्रयोग को लगाते तो रहो। व्यवहारिक जीवन में भी पूर्व प्रयोग काम आता है ना? कुछ बनना है तो पूर्व प्रयोग करना है, कुछ आपको सीखना होता है तो भी पूर्व प्रयोग के साथ ही सीखना होता है। अगर आपको कोई आर्ट सीखनी है किसी चीज के लिए तो भी आपको पूर्व प्रयोग करना होता है। कोई भी आपको चित्र बनाना है तो चित्र बनाने से पहले भी आपको कुछ उसकी आउटलाइनिंग करनी होती है, वो भी सब क्या होता है? पूर्व प्रयोग होता है। तो पूर्व प्रयोग का ही ये फल है। अब जब उसके लिए सिद्धि हो गई है तो उस सिद्धि के उपरांत वह पूर्व के संस्कारों के कारण से ऊपर की ओर ही गमन करता है।
ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण असंगत्वात्, असंग हो गया। अब वो असंग माने, संग का मतलब होता है जो कुछ भी साथ में जुड़ा हुआ हो सब संग कहलाता है। संग का मतलब जो साथ में जुड़ा हुआ हो, चाहे भावों से जुड़ा हुआ हो, चाहे कर्मों से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी पदार्थों से जुड़ा हुआ हो, जब तक वह आत्मा किसी से जुड़ा रहेगा, किसी ना किसी का उसके अंदर संग रहेगा, संगति रहेगी, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके अन्य किसी भी पदार्थ से जब तक उसकी संगति है, तब तक वह आत्मा के लिए ऊर्ध्वगमन निश्चित नहीं है। लेकिन जब वो असंग हो गया, संगति से रहित हो गया, तो संग रहित होने पर वह ऊपर ही जाता है। ये नियम है। हल्की वस्तु ऊपर ही उठती है, भारी वस्तु नीचे जाती है। तो संग रहित हो गया माने कोई अब उसके लिए दूसरे पदार्थ का उससे टचमेंट नहीं रहा, संग नहीं रहा, है ना। संग का मतलब यहां यही समझना। वैसे तो संग माने परिग्रह होता है, अंतरंग बहिरंग, ये सब व्याख्याएं तो बात की है, लेकिन संग माने वास्तव में क्या है? संग। जैसे आप बोलते हो आप हमारे संग हो कि नहीं, है? संग माने संगति, साथ। तो साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, साथ में तो सिर्फ वही जो उस आत्मा का स्वभाव है, जो उस आत्मा के अपने द्रव्य के अपने गुण हैं, अपनी ही जो शक्तियां हैं, बस वही उसके साथ हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो सब पर हैं, और उस सब पर संगति को छोड़ देने के कारण से वो असंग हो गया, इसलिए भी वह ऊर्ध्व की ओर ही गमन करता है। ये दूसरा कारण बताया गया। तीसरा कारण बंधच्छेदात्, क्या हो गया? बंधों का विच्छेद हो जाने से। जब भी कभी कोई चीज कहीं तिरछी दिशा में जा रही है, कहीं अधो दिशा में जा रही है, उसके ऊपर कोई ना कोई बंधन है, तभी जाती है ना। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलने पर आप देखेंगे कि पदार्थ स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 5 में हमने जाना था कि कर्मों के क्षय होने पर जीव ऊर्ध्व गमन करता है और सिद्धशला पर जाकर स्थित हो जाता है। सूत्र 6 में हमने ऊर्ध्व गमन के कारणों में पहला कारण जाना, पूर्व प्रयोगात्। वह पूर्व में ऊर्ध्व गमन का प्रयोग करता रहा है, लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध भगवान का ध्यान करता रहा है। सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्धशला 7 राजू और पूर्व पश्चिम में 1 राजू फैली हुई है, लेकिन वह बाहुल्य में केवल 45 लाख योजन प्रमाण और मध्य में 8 योजन की बहुलता को लिए हुए बिल्कुल धवल उत्तान यानी ऊपर की ओर मुख किए हुए छत्र के समान है, जिसके ऊपर अनंत सिद्ध भगवान की आत्माएं हैं। जीव अपना उपयोग बार बार वहां लेकर गया है। सिद्ध भगवान के ध्यान के बिना कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। पहले कई पर्यायों में किया गया निर्विकल्प धर्म ध्यान, रूपातीत ध्यान ही उसका पूर्व का प्रयोग है। हमारी परिणति वैसी होती है जैसा हम ध्यान करते हैं। पूर्व में सिद्ध भगवान में अपना उपयोग लगाते हुए, उन्हीं के आनंद में अपने को आनंदित मानते हुए आत्मा में संस्कार पड़ते हैं, जो कार्य पूर्ण होने पर काम आएंगे। उन्हीं के अनुसार काम होगा। पूर्व प्रयोग मतलब पहले के एक्सपेरिमेंट्स, एफर्ट्स। जैसे जो डॉक्टर बनना चाहता है वह अपने अंदर फीलिंग ले आता है, मैं डॉक्टर बनके ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसा काम होगा। ऐसे ही ध्यान करने वाला अरिहंतों और सिद्धों को ध्याता है। भगवान के दर्शन करते हुए जिनवानी पढ़ने से पहले और बाद में बार बार ये भावना करना कि मेरे दुखों का क्षय हो, सुगति यानी पंचम गति में गमन हो, समाधि मरण हो, यह भी पूर्व प्रयोग है। यह ध्यान में स्थिरता लाएगा और हमें शुक्ल ध्यान में ले जाएगा। इसी प्रयोग से पड़े हुए संसार के कारण आत्मा शरीर छोड़ने पर ऊपर सुगति में ही जाएगी। पूर्व प्रयोग व्यवहारिक जीवन में भी काम आता है। जैसे लाइट जाने पर पंखा तुरंत बंद नहीं होता, उसकी पंखुड़ियाँ घूमती रहती हैं, या मंदिर में घंटा बजने के बाद भी देर तक आवाज आती रहती है। कुछ सीखना हो तो भी पूर्व प्रयोग करना होता है। जैसे चित्र बनाना है तो उससे पहले आउटलाइनिंग करनी होती है, यह पूर्व प्रयोग का ही फल होता है।
दूसरे कारण असंगत्वात में हमने जाना साथ में जुड़ा हुआ सत्संग कहलाता है, चाहे वह भावों से जुड़ा हो, चाहे कर्मों से या चाहे किसी पदार्थ से। जब तक आत्मा अपने शुद्ध भावों को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ के साथ संगति रखता है, तब तक उसका ऊर्ध्वगमन निश्चित नहीं होता। संग रहित होना यानी दूसरे पदार्थ का उससे अटैचमेंट नहीं रखना। ऐसा होने पर ऊपर जाने की नियामकता है। हल्की वस्तु ऊपर ही उठती है, भारी वस्तु नीचे जाती है। संग यानी संगति, साध, इसकी अंतरंग बहिरंग परिग्रह रूप व्याख्याएं तो बाद में आती हैं। आत्म द्रव्य के अपने गुण, उसका अपना स्वभाव, अपनी शक्तियां ही उसके साथ हैं। इसके अलावा सब कुछ पर है। पर संगति को छोड़ने से वह असंग हो जाता है और ऊर्ध्व की ओर ही गमन करता है। तीसरा कारण बंधिच्छेद का अर्थ है बंधों का विच्छेद हो जाना। अधो दिशा, तिरछी दिशा आदि में जाना किसी बंधन के कारण ही होता है। सभी बंधनों से मुक्ति मिलने पर पदार्थ स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाता है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बिजली चले जाने के बाद भी पंखे का एकदम से बंद नहीं होना और पंखुड़ियों का घूमते रहना निम्न में से किसका उदाहरण है? असंग, बंद का विच्छेद, पूर्व प्रयोग तथा गति परिणाम। अध्याय 10 की कक्षा 7 के आज के सवाल का सही उत्तर है 2.5 द्वीप के बराबर। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।